अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुलाजिमीन सरकार और पेंशनर्स को डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कीम से मरबूत करने हुकूमत की तजवीज़। मंगल को रियासत की यौम तासीस तकारीब। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर वज़ीर आला लहराएंगे कौमी परचम। अजला में भी मुनक्किद होंगी तकारीब। RTC के हुकूमत में इंज़माम पर होगा फैसला। मुसल्लमा यूनियन के इंतखाबात के बाद होगी मुशावरत। और किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही रोक देने हुकूमत पर इल्जाम। KTR और कविता की अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से तलब की वजाहत। और पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम नाफिज करने जा रही है, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर को आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। ये स्कीम एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट के ज़रिए नाफिज की जाएगी, जिसमें मुलाजिमीन की यूनियंस के 6 और पेंशनर्स के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे, जबकि एक सरकारी मुलाजिम को इस ट्रस्ट का CEO मुकर्रर किया जाएगा। इस कमेटी का ऐलान इम्कान है कि कल होगा। हुकूमत ने स्कीम के निफाज के लिए डाटा इकट्ठा करने का अमल पहले ही शुरू कर दिया है। महकमे खजाना ने तमाम महकमों को हिदायत जारी की है कि सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और उनके अहले खाना की तफसीलात 31 मई तक अपलोड की जाएं। हुकाम के मुताबिक इस डाटा की बुनियाद पर मुलाजिमीन और पेंशनर्स को डिजिटल हेल्थ कार्ड और
कैशलेस इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से शमशाबाद एयरपोर्ट के नोवाटेल होटल में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और रियासती उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मुलाकात की। बादअज़ां खड़गे शमशाबाद एयरपोर्ट से गुलबर्गा के लिए रवाना हो गए। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने नोवाटेल होटल में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने उनके साथ नाश्ते में भी शिरकत की। उन्होंने गांधी भवन में हाल ही में मुनक़दा टीपीसीसी पीएसी इजलास की तफसीलात से एआईसीसी सदर को आगाह किया। महेश कुमार गौड़ ने रियासत में जारी पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी उमूर के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब परेड ग्राउंड पर 2 जून को मुनक्किद होगी। इस परेड की और झांकियों की रिहर्सल की जा रही है। शदीद गर्मी के बायस वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि 2 जून को परेड ग्राउंड में तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात सुबह 8:30 बजे शुरू की जाएं और तमाम प्रोग्राम 1.5 घंटे में मुकम्मल किए जाएं। हुक्काम को आवाम और मेहमानों की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजामात करने की भी हिदायत दी गई है। हुकूमत ने मंगल 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। इस दिन हैदराबाद में रियासती सतह पर और तमाम अजला में अजलई सतह पर तकारीब मुनक्किद होंगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 2 जून को सुबह 8:30 बजे परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर कौमी परचम कशाई अंजाम देंगे और खिताब करेंगे। ज़िले सतह पर इन तकारीब के लिए रियासती वज़रा, हुकूमत के मुशीरान, विप्स, प्रोटोकॉल रखने वाली दिगर शख्सियतों को नामजद किया गया है। ज़िले आदिलाबाद में मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। हनमकुंडा के लिए वज़ीर रेवेन्यू एमकना इत्तलात व ताल्लुकात आमा पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई। जगतियाल में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन कौमी परचम लहराएंगे और सलामी लेंगे। कामारेड्डी के लिए हुकूमत के मुशीर वी हनुमंतराव, खम्मम के लिए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, विकाराबाद के लिए स्पीकर गुड्डम प्रसाद कुमार, यदाद्री भुवनगिर के लिए सदर नशीन कानून साज कौंसिल गुत्ता सुकेंदर रेड्डी और दीगर अजला के लिए वज़रा, विप्स और मुशीरान को नामजद किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया। ज़िले कलेक्टर्स को इस खुसूस में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि पेद्दापल्ली में मुजव्वज़ा आरटीसी बस डिपो के कामों को तेज करके जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने बस डिपो के लिए मख्तस मुकाम का मुआयना करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने मुकामी कौमी अवामी नुमाइंदों की दरख्वास्त पर इस मंसूबे को मंजूरी दी थी। वज़ीर ने कहा कि ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम के नफाज के बाद देही इलाक़ों में आरटीसी बसों की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र हुकूमत देही राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक नई आरटीसी बसों की ख़रीदारी का अमल भी जारी है ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी कराई कि आरटीसी मुलाजिमीन के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मुलाजिमीन के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के बाद 11% पीआरसी मंजूर की है और जल्द ही तस्लीम शुदा मजदूर यूनियन के इंतखाबात भी कराए जाएंगे। उनका कहना था कि आरटीसी के मुजव्वज़ा इंज़माम के अमल को मुलाजिमीन के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और इस दौरान किसी किस्म की रुकावट या तनाज़ा पैदा न होने देने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो ऐलान करें कि कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए गए
420 वादे और 6 गारंटियां मुकम्मल करने के बाद ही दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों के लिए मुजव्वजा खुसूसी डिस्कॉम दरअसल 24 घंटे मुफ्त बिजली खत्म करने की साजिश है। कैंटोनमेंट हलके के अहम कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी माजी में किसानों के लिए सिर्फ 3 घंटे बिजली काफी होने की बात करते थे और अब इसी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए किसान डिस्कॉम कायम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करके तारीखी कारनामा अंजाम दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों, गरीबों और दीगर तबकात से किए गए वादे निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि बीआरएस दौर में फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, मुफ्त पीने के पानी, डबल बेडरूम मकानात और दीगर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने शहर के लिए कोई बड़ा तरक्याती काम नहीं किया। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर गरीबों के मकानात मुनहदिम कर रही है। इजलास में उन्होंने पार्टी कारकुनों को इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR के हवाले से रहनुमाई दी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी मसाइल पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की अपील की। इजलास में साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। ఏం చేసిండు కేసీఆర్ గారు అప్పులు చేసి? కేసీఆర్ గారు అప్పు చేసి 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిండు హైదరాబాద్ లో. కేసీఆర్ గారు అప్పు చేసిండు. అప్పు చేసి ఏం చేసిండు? రైతుల ఖాతాల్లో 73,000 కోట్ల రూపాయలు వేసిండు కేసీఆర్ రైతు బంధు రూపంలో. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 2 సార్లు రుణమాఫీ చేసిండు. 30,000 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో వేసిండు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు భయ్. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి, 1 కాదు 2 కాదు, 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కేసీఆర్ గారు విద్యుత్ వ్యవస్థ మొత్తం చక్కగా చేసిండు. అందుకే 24 గంటల కరెంటును 65 ఏళ్లలో ఇయ్యలేని దాన్ని ఒక 6 నెలలనే చేసి చూపెట్టిండు కేసీఆర్. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి నీళ్లు ఇచ్చిండు. హైదరాబాద్ లో 20,000 లీటర్లు ఉచితంగా ఇచ్చిండు. ఎస్, కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. మీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో 5 మెడికల్ కాలేజీలు లేకుండా తెలంగాణలో కేసీఆర్ అప్పు చేసి 33 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టి SC, ST, BC మైనారిటీ పిల్లలకు డాక్టర్ అయ్యే అవకాశం కల్పించిండు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 33 నర్సింగ్ కాలేజీలు కట్టిండు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిండు. 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చిండు. పంజాబ్ను, హర్యానాను దాటిపోయి తెలంగాణ ఇవాళ దేశానికి బువ్వ పెట్టే స్థాయికి వచ్చిందంటే కేసీఆర్ నడిచిండు కాబట్టి ప్రాజెక్టు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 45,000 చెరువులు బాగు చేసిండు మిషన్ కాకతీయాల. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 15 లక్షల మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేసిండు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 15 లక్షల మంది ఆడ కూతురులకు కేసీఆర్ కిట్లు ఇచ్చిండు. కేసీఆర్ అప్పు చేసిండు. 200 పెన్షన్ 2,000 చేసిండు. నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు వచ్చి 2.5 ఏళ్ళ 4 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసినావు, ఎవరికి ఇచ్చినవా పైసలు? तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वकुंटला कविता ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए अलग डिस्कॉम कायम करने के नाम पर बाकी 2 बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले करने की साजिश कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह करें कि न तो मुफ्त बिजली ख़त्म की जाएगी और न ही ज़रई मोटरों पर मीटर लगाए जाएंगे। बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि किसान डिस्कॉम के मामले को 6 माह तक खुफिया रखा गया और अब हुकूमत वजाहतें दे रही है, मगर अवाम को इस पर एतमाद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और रियासत दोनों बिजली इस्लाहात के नाम पर ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनसे किसानों और आम सारिफीन के मफादात मुतासिर हो सकते हैं। कविता ने कहा कि किसान डिस्कॉम के क़याम से कबल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ERC को किसानों और सारिफीन की राय हासिल करनी चाहिए और रियासत भर में अवामी समाअतें मुनक्किद की जानी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मंसूबे को मंजूरी दी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसकी मुखालफत करेंगी। उनके मुताबिक तेलंगाना जागृति की जानिब से इस मामले पर पहले ही मुकदमा दायर किया जा चुका है। उन्होंने हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि किसान भरोसा स्कीम महदूद किसानों तक महदूद रही, कर्ज माफ़ी मुकम्मल नहीं हुई, धान की खरीदारी में ताख़ीर हो रही है और किसान बीमा स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। कविता ने खम्मम के सरकारी अस्पताल में एक शीरख्वार बच्चे का हाथ काटे जाने के वाक़े पर भी तशवीश जाहिर की
और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा बच्चे के नाम पर 25 लाख रुपए जमा कराए जाएं। उन्होंने पालामरू प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मी देवी पल्ली रिजर्वायर को दशहरे से कबल शुरू करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि ऐसा न होने पर वो पैदल मार्च शुरू करेंगे। ఈ అన్ని అంశాలు మేము లేవనెత్తిన తర్వాత నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా తీరిక చేసుకొని గంటన్నర సేపు ప్రెస్ మిత్రులతోని చిట్ చాట్లో అనేక విషయాలు చెప్పినట్టుగా ఇవాళ పత్రికల ద్వారా తెలిసింది. చిట్ చాట్లో వారు చెప్పింది ఏంటంటే మేము ఖచ్చితంగా 24 గంటలు రైతులకు కరెంట్ ఇస్తాము, మీటర్లు పెట్టమని చెప్పినారు. చిట్ చాట్లో చెప్పడంతోనే అనుమానం ప్రారంభమైంది. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బహిరంగంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే రైతుల మోటార్లకు మీటర్ పెట్టమని నమ్మేటటువంటి ఆస్కారం కొంతలో కొంత ఉంటుంది. సరే, ఆయన మైకుల ముందు ప్రత్యక్షంగా చెప్పినటువంటి అనేక వాగ్దానాలు కూడా పూర్తి చేయలేదనేటటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెడితే కనీసం కొంత క్రెడిబిలిటీ ఉండేటటువంటి ఆస్కారం ఉండేది. ఇవాళ చిట్ చాట్లో చెప్పిండ్రు, రేపు పొద్దున మీటర్లు పెట్టినప్పుడు సార్ అంతకుముందు చెప్పారు కదా అని అంటే నేను ఎక్కడ చెప్పినా ఆయన చేతులు దులుపుకుంటే రాసిన పత్రికలు నమ్మిన ప్రజలు మనం మధ్యలో ఫూల్స్ అవుతాం తప్పితే ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం జవాబుదారీగా ఉండరనే విషయాన్ని నేను బలంగా తెలంగాణ రైతాంగాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. జనరల్గా మనం రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, సోలార్ ఎనర్జీని పెద్ద ఎత్తున దేశమంతా కూడా పెంచుతున్నటువంటి సందర్భంలో బ్యాటరీలు ఏవైతే ఉంటాయో, సోలార్ ప్యానెల్స్కి బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తయారు చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఇండియాలో చాలా తక్కువ కంపెనీస్ దగ్గర ఉంది. ఒకటో రెండో కంపెనీస్, ఒకటి రిలయన్స్ దగ్గర, ఇంకోటి అంబానీకి ఉన్నటువంటి కంపెనీ దగ్గర మాత్రమే ఆ కెపాసిటీ ఉంది. మిగతా స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరైతే సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారు చేస్తారో, సోలార్ బ్యాటరీస్ తయారు చేస్తారో వాళ్ళంతా కూడా చైనా నుండి అవన్నిటిని కూడా తెచ్చుకొని అసెంబుల్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు. మెజారిటీ బిజినెస్ వాళ్ళదే ఉంటుంది. సడన్గా నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, 3 రోజుల కింద ఒక జివో ఇచ్చి ఇండియాలో తయారయ్యే బ్యాటరీలు ఉన్నటువంటి కంపెనీలు మాత్రమే ఇక్కడ సోలార్ पैनल्स तैयार చేయాలి అని చెప్పి सरकारी विप विमला विरुशम ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी तेलंगाना में धान की खरीदारी के मामले पर गुमराहकुन बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में धान की खरीदारी का अमल तेजी से जारी है और किसान हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। विरेशम ने कहा कि मरकज पंजाब और हरियाणा में मुकम्मल धान खरीदता है, जबकि तेलंगाना के मामले में सिर्फ 30% खरीदारी की बात की जा रही है, जो रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि इसे किसानों के मसाइल से ज्यादा सियासी फायदे की फिक्र है। विरेशम ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने धान की खरीदारी को मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया है और गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस बाज़ राइस मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि बीजेपी और बीआरएस दोनों रियासती हुकूमत के खिलाफ सियासी मुहिम चला रहे हैं। किशन रेड्डी को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। तेलंगाना के वजीर अडोलोरी लक्ष्मण कुमार ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में एक भी ग्रोकल रिहायशी तालीमी इदारे की इमारत तामीर की हो तो वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ ग्रोकल इदारों की तादाद में इजाफा किया, लेकिन बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की और बेशतर इदारे किराए की इमारतों में चलते रहे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद तलबा के डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया और सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए इस ओहदे तक पहुंचे हैं, जबकि केटीआर बैरून मुल्क से आकर सियासत में शामिल हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस दौर में दलित बंधु स्कीम महदूद अफराद तक ही रही, लेकिन इसे सब तक पहुंचाने का दावा किया गया। वजीर ने साबिक रुकने असेंबली बालकसुमन के बयानात को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके रिमार्क्स गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब हैं। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने या तशद्दुद की बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि मुजव्वजा किसान डिस्कॉम किसानों के लिए नुकसानदा साबित होगा और इसके बाइस पीने के पानी के मंसूबे भी बिजली की किल्लत से मुतासिर हो सकते हैं।
इतवार को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि फिलहाल किसानों को रोजाना 13 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है, जबकि किसान डिस्कॉम के क़याम के बाद इसे 7 से 8 घंटे तक महदूद करने की साजिश की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि गुजरात में किसानों को सिर्फ 7 घंटे बिजली फराहम की जाती है और रियासती हुकूमत भी इसी तर्ज पर अमल पैरा होना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसान डिस्कॉम में सिर्फ शमसी तवानाई फराहम की जाएगी तो लिफ्ट इरिगेशन और पानी की फराहमी के मंसूबों के मोटर कैसे चल सकेंगे। हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक सियासी वाबस्तगी बीआरएस के साथ ही रहेगी और उनका सियासी सफर केसीआर के साथ जारी रहेगा। हरीश राव ने कहा कि मैं 100 मरतबा कह चुका हूं कि मैं बीआरएस में ही रहूंगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बार बार पार्टियां बदलने वाले रहनुमा हैं, उनकी कोई साख नहीं है और वो अक्सर झूठे बयानात देते हैं। सरकारी व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर वजीर आला रेवंत रेड्डी के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने कभी यह नहीं कहा कि ज़राअत के लिए सिर्फ 3 घंटे बिजली काफ़ी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आदि श्रीनिवास ने दावा किया कि मुफ्त बिजली का तस्वुर कांग्रेस की देन है और साबिक वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली के फैसले पर पहला दस्तखत किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में किसानों को कभी भी हकीकी मानों में 24 घंटे बिजली फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत किसानों को मियारी और बिला तातुल बिजली फराहम कर रही है और किसानों के मफाद में ही किसान डिस्कॉम कायम किया जा रहा है। आदि श्रीनिवास ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि ज़रई मोटरों पर मीटर नहीं लगाए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत मोटरों पर मीटर न लगाए तो क्या बीआरएस आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। आदि श्रीनिवास ने केटीआर पर किसानों को गुमराह करने और झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उर्दू मीडिया से वाबस्ता सहाफियों के मसाइल पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ्द ने सदर तेलंगाना रक्षणा सेना TRS के कविता से मुलाकात की। एक्रीडेशन कार्ड्स के इजराई में हुकूमत की जानिब से जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है इससे वाकिफ करवाया। बिलखुसूस जिला और मंडल सतह पर काम करने वाले सहाफियों के साथ की जा रही नाइंसाफियों के इजाले के लिए उनसे ताउन की दरख्वास्त की गई। वफ्द के अरकान रियासत में TRS के नाम से उनकी क़यादत में एक नई सियासी जमात के क़याम पर उन्हें नेक तमन्नाएं पेश की। तेलंगाना बीजेपी के सदर N रामचंद्र राव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम नौजवानों के लिए हौसला अफजा और रहनुमाई का जरिया बन रहा है। हैदराबाद में 134वीं मन की बात किस्त सुनने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि मोदी हर किस्त में, हर एपिसोड में मुल्क के लिए मुफीद और मुतासर कुन मौज़ूआत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबियां और मेहनत नौजवानों को तरगीब देती हैं, जबकि एथलेटिक्स में हासिल होने वाली कामयाबियां मुल्क की सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने तारीखी शख्सियत राज चोला की समंदरी फतूहात का जिक्र किया और गर्मी के मौसम में सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ रिवायती मशरूबात की अहमियत भी बयान की। रामचंद्र राव ने नौजवानों से अपील की कि वो मन की बात ज़रूर सुने ताकि नई मालूमात और हौसला अफजाई हासिल कर सकें। बीआरएस के साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि मुल्क भर में SIR के नाम पर वोटरों के नाम फहरिस्तों से निकाले जा रहे हैं और अवाम को इस मामले में चौकस रहना चाहिए। कंटोनमेंट हल्के के पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वोट हर शहरी का आईनी और बुनियादी हक है और इसे खत्म करने का इख्तियार किसी को नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीआरएस दौर में कंटेनमेंट समेत तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए, जबकि मौजूदा हुकूमत अवामी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। तलसानी ने दावा किया कि किसानों, आम आवाम और मुख्तलिफ तबकात में केसीआर की हुकूमत के लिए हिमायत बढ़ रही है और आइंदा इंतखाबात में बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि मेंबरशिप मुहिम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाएं और पार्टी को मजीद मजबूत करें। हुकूमत ने आला तालीम के हुसूल के लिए बैरूनी ममालिक जाने वाले अक़लियती तलबा और तालिबात से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की हैं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में 1 जनवरी 2026 से 30 जून के दरमियान जिन्होंने इन ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिया हो वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुलाजिमीन सरकार और पेंशनर्स को डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कीम से मरबूत करने हुकूमत की तजवीज़। मंगल को रियासत की यौम तासीस तकारीब। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर वजीर आला रेवंत रेड्डी लहराएंगे कौमी परचम। अजला में भी मुनक्किद होंगी तकारीब। आरटीसी के हुकूमत में इंज़माम पर होगा फैसला। मुसल्लमा यूनियन के इंतखाबात के बाद होगी मुशावरत। और किसानों को मुफ्त बरक़ी की सरबराही रोक देने हुकूमत पर इल्ज़ाम। KTR और कविता की अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से तलब की वज़ाहत। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।